बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक टॉलरेंस टेस्ट के बारे में है। ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट जो होता है टॉलरेंस टेस्ट, इट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करने के लिए, फ़र्क करने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है, जिसको कहा जाता है टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है। इस टेस्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहली बात आप ये समझें कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स अगर आप दोनों देखें, अगर आप अल्डिहाइड्स को देख लें और अल्डिहाइड्स की आप क्या करवाना चाहें, ऑक्सीडेशन, क्या करना चाहें आप, ऑक्सीडेशन, तो अल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ये बड़े आसानी के साथ क्या हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है। अब अल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज होता है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे RCHO, तो अल्डिहाइड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है किस में, RC डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लें, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ऊपर वाला पोटाशियम परमैंगनेट। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये बड़ी आसानी के साथ अल्डिहाइड्स को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। और अगर आप यूज़ कर लें कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल टॉलन रीएजेंट आप यूज़ कर लें, टॉलन रीएजेंट, ठीक है, टॉलन रीएजेंट यूज़ कर लें, या आप यूज़ कर लें, एक दूसरा टेस्ट भी है इसका जिसको कहते हैं फेलिंग टेस्ट, फेलिंग रीएजेंट यूज़ कर लें, तब भी अल्डिहाइड क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है। अच्छा, तो अब बात आती है टॉलन टेस्ट की। ये टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, इसी का दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। अब बाद में हम देखेंगे कि इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं। तो टॉलरेंस टेस्ट को क्या ही कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। अच्छा, तो लाज़मी बात है इस टेस्ट के अंदर कोई रिएजेंट यूज़ होता है, तो उस रिएजेंट का नाम है टॉलरेंस रिएजेंट। क्या नाम है उसका जी, टॉलरेंस रिएजेंट। अब ये टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये क्या होता है जी, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आप जानते हैं AgNO3 को कहा जाता है, और साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो लिखा हुआ है अमोनिकल, तो अमोनिकल से मुराद NH3 है। क्या है जी, NH3। सही है। अब होता क्या है, ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। यानी जब आप ये टेस्ट करवाते हैं ना अल्डिहाइड और कीटोन्स का, तो आप उसी वक्त क्या करते हैं, टॉलन रिएजेंट की प्रिपरेशन करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं किसके अंदर, टेस्ट के अंदर, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्शन में। ठीक है। अब ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसमें लिया जाता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको ट्रीट किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH के साथ। तो यहाँ पहले बनता है एक प्रेसिपिटेट जिसका नाम है Ag2O, फार्मूला है Ag2O, और इसका नाम है सिल्वर ऑक्साइड। लेकिन ये सिल्वर ऑक्साइड जो होता है, ये इस सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा देर प्रेसिपिटेट की शक्ल में रहता नहीं है। ये क्या हो जाता है, ये रीडिज़ोल्व हो जाता है, दोबारा ये डिज़ोल्व हो जाता है किसके अंदर, NH4OH जो सोल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर ये दोबारा डिज़ोल्व होके क्या बना देता है, ये एक कम्प्लेक्स किस्म की स्पीशी बना देता है। कम्प्लेक्सेस आपने पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस।
तो ये कम्प्लेक्स जो बन जाता है ना, इसी को क्या कहा जाता है, टॉलन्स रिएजेंट। और ये कम्प्लेक्स किस किस्म का, देखें AgNH3, और ये ओवरऑल इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या है जी, OH माइनस। ठीक है, इस कम्प्लेक्स को कहा जाता है टॉलन्स रिएजेंट। और ये कैसे बना, तो ये पूरा रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दिया। इसको कहा जाता है टॉलन्स रिएजेंट। इस टॉलन्स रिएजेंट का यही कमाल है कि इसी के अंदर सारा ये राज छुपा हुआ है इस टेस्ट का, कि ये टॉलन्स रिएजेंट जो है, अगर आप इसको देखें, आपको पता है कि NH3 जो है, NH3 ये क्या होता है, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ओवरऑल इस ब्रैकेट के ऊपर आप देखें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज लिखा हुआ है। तो इस प्लस चार्ज से मुराद ये है कि यहाँ सिल्वर जो है वो कौन सी स्टेट में है, प्लस जो चार्ज है वो किसकी वजह से है, सिल्वर की वजह से है। वो किसकी वजह से है जी, सिल्वर की वजह से। यानी यहाँ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो टॉलन्स रिएजेंट है, उसमें जो सिल्वर है वो कौन सी स्टेट में होता है, +1 की स्टेट में होता है। ठीक है, अब जब ये +1 की स्टेट में होता है और ये टॉलन्स रिएजेंट आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ, अल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, अल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया RCHO, इसके साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो ऐसे हो जाता है कि यहाँ पे Ag+ जो है ना, इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। रिडक्शन किसको कहते हैं जी, तो बहुत सी उसकी डिफिनेशंस हमने पढ़ी होंगी, पहले भी आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, उसमें एक डिफिनीशन है डिक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखें, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1 की, और +1 से ये रिड्यूस होके किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। ये 0 में जाके ना, ये क्या हो जाता है, इसका प्रेसिपिटेट बनता है। और ये प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है, लाजमी बात है ये सिल्वर है, तो सिल्वर कलर का, सिल्वर ब्लैक कलर का क्या होता है, इसका प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये टेस्ट जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप करवा रहे हैं ना, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप करवा रहे हैं, तो ये जब ये रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो ये सिल्वर जो Ag0 की स्टेट में है, सिल्वर ब्लैक किस्म का प्रेसिपिटेट, ये जाके ना टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, स्टक करना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। और जब ये इसके अंदर स्टक कर देता है, जमा हो जाता है इसकी वाल्स के साथ, टेस्ट ट्यूब की वाल्स के साथ, तो ये टेस्ट ट्यूब देखें, पहले जो आम जो शीशा होता है, शीशे की तरह होता है, ग्लास की तरह, वो बाद में क्या बन जाता है, एक मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है, इसके अंदर से स्टक करने के साथ बाहर से आप टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो आपको अपना चेहरा नज़र आना शुरू हो जाएगा, एक मिरर की तरह, आईने की तरह। तो इसी वजह से इस टेस्ट को क्या कहा जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, कि इसमें सिल्वर जो है Ag+ स्टेट से Ag0 की स्टेट में रिड्यूस हो जाता है, और Ag0 जो है वो जाके टेस्ट ट्यूब की वाल्स के साथ क्या हो जाता है, अंदर से स्टक कर जाता है, और आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना फेस दिखाई देता है, वो एक मिरर बन जाता है, एक मिरर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस वजह से इस टेस्ट को कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप ख़ुद पढ़ लें फिर। RCHO अल्डिहाइड, और ये लिया हमने क्या जी, टॉलन्स रिएजेंट बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है, और ये बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा दिए, यहाँ 3 लगा दिया। यहाँ देखें क्या हुआ है, अल्डिहाइड की हो गई ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, और ये चला गया कार्बोक्सिलेट आयन की शक्ल में। ठीक है, आपसे पूछे कोई कि कैसे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो देखें यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और दूसरी बात देखें, यहाँ पहले एक ऑक्सीजन था, अब 2 ऑक्सीजन हो गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और जो Ag था, वो Ag पहले था +1 की स्टेट में, अब ये +1 की स्टेट से किस में आ गया, 0 की स्टेट में, तो Ag की क्या हो गई, रिडक्शन। 7 बाई प्रोडक्ट बनता है अमोनिया गैस और वाटर। ठीक है, और यही जो Ag0 है ये जाके स्टक कर जाता है टेस्ट ट्यूब के साथ, अंदर की उसकी वाल्स के साथ, तो आपको अपना फेस जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाई देता है। इस वजह से इसको कहा जाता है, टॉलन्स टेस्ट को कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। अब बात यह है कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं
उनमें डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है? तो बात यह है कि अल्डिहाइड जो हैं वो तो इसके साथ रिएक्शन कर जाता है टॉलन रिएजेंट के साथ, बट कीटोन विल नॉट रिएक्ट विद टॉलन रिएजेंट। ये इसके साथ क्या नहीं करेगा, रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इस तरह आप अल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान क्या कर सकते हैं, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अल्डिहाइड ने रिएक्शन कर लिया और कीटोन ने रिएक्शन नहीं किया? तो भाई उसके लिए यही बात है ना कि ये जो सिल्वर ब्लैक कलर का किस्म का जो प्रेसिपिटेट है, ये जब स्टक कर जाएगा तो मिरर बन जाएगा, टेस्ट ट्यूब जो वो मिरर बन जाएगा। अगर ये मिरर बन गया तो आप कहोगे ये जी अल्डिहाइड है, ठीक है। और अगर नहीं बना, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, तो आप कहोगे कीटोन है, क्योंकि कीटोन क्या नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता टॉलन रिएजेंट के साथ, ठीक है। कीटोन्स को चाहिए एक सीवियर किस्म की कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएजेंट और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तब जाके कीटोन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ये तो इसके साथ यहाँ तक बातें ख़त्म हो गई। तो इसकी समरी अगर आप से कोई पूछे तो ये सारी बात आपके सामने है। एक दो पॉइंट इसके अंदर बड़े ज़रूरी हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक बात क्या है कि तमाम के तमाम अल्डिहाइड्स जो हैं, अल्डिहाइड्स वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसके साथ, टॉलन रिएजेंट के साथ। तमाम के तमाम से क्या मुराद हैं, अल्डिहाइड्स वेदर दे आर एलिफेटिक या क्या हों एरोमेटिक, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए क्या बेंजल्डिहाइड जो है, ये है बेंजल्डिहाइड, वेदर इट विल गिव टॉलन टेस्ट और नॉट, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये भी क्या करेगा, टॉलन टेस्ट देगा, ठीक है। तो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है, देखें। और एलिफेटिक अगर दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये है RCHO, तो ये भी तो दे रहा है, और इसी को तो हमने डिस्कस कर लिया। आप इसकी जगह पे बेंजल्डिहाइड लेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज बाय टॉलन टेस्ट, सिवाय किसके, सिवाय एक कीटोन के, वो मैं बता देता हूँ। उसका नाम है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। आप कोई ऐसा कीटोन ले लेना जिसकी अल्फ़ा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल C+O और ये C। अब देखिए मैंने कल या परसों उस दिन एक टॉपिक डिस्कस किया था अल्डिहाइड कीटोन्स का, उसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है इसका नाम है अल्फ़ा कार्बन। इस अल्फ़ा कार्बन पे आप क्या लगा दें, OH ग्रुप, ठीक है। ये कीटोन है फॉर एग्जांपल, और इसके साथ भी क्या लगा दिया हमने, CH3 लगा दिया। अब ये कीटोन ऐसा है कि इसके अल्फ़ा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। तमाम के तमाम कीटोन्स जो हैं वो टॉलन टेस्ट नहीं देते, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन शोज पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलन रिएजेंट। ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, टॉलन टेस्ट इसका क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन इसकी बात ये होती है कि कीटोन जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, अच्छा ये क्या कर लेगा, Ag+ को ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा, Ag0 में। और ख़ुद ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, बल्कि ये ऐसी एक स्पीशी बन जाती है जिसको डाईकीटोन कहते हैं, डाईकीटोन। यानी ये जो है ये तो पहले से है, सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये C+O, ठीक है। ये डाईकीटोन है, ये देखें, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप, दूसरा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो ये डाईकीटोन किस्म की स्पीशी बनती है, प्रोडक्ट बनता है। तो कीटोन सारे के सारे जो हैं वो क्या नहीं करते, टॉलन टेस्ट नहीं देते, सिवाय किसके, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन के। लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन याद रखें अल्डिहाइड की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, डाईकीटोन के अंदर, ठीक है। ये थी सारी की सारी डिस्कशन टॉलेंस टेस्ट की और टॉलन रिएजेंट की।